हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेस्ट्री टेट क्लासेस। तो वेस्ट्री टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर आपको यूटेट और सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आज की क्लास का जो मैथ्स का टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल, यानी हिंदी में अगर बात करें तो ये है रेखाएं एवं कोण। करेक्ट, अगर हिंदी में बात करें तो रेखाएं एवं कोण नाम से आप इसको जानते हैं। मैं इसको लिख भी देता हूँ, रेखाएं एवं कोण। ओके गाइस, ठीक है। एक बार चेक कर लो मेरी हिंदी की स्पेलिंग सही है या नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये रेखाएं एवं कोण है। अब ध्यान दीजिए, आपको बोला क्या है, निम्नलिखित आकृति में यदि बीटा बराबर अल्फा है। आपको आकृति किस टाइप की दी है, आपको एक फिगर सामने दिख रहा है, यानी एक आपको आकृति दिख रही है जिसमें बीटा है, गामा है, अल्फा है, और आपको साथ में जो और इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो बीटा बराबर गामा आपका यहाँ पे दिया है, तो देख सकते हैं बीटा और गामा बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। एंगल BOC बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल BOC आप देख सकते हैं कहाँ पे, BOC ये आपका 30 डिग्री है, ये आपको साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन है। करेक्ट, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ इस चीज को। अब देखो क्या है, ये आपका BOC 30 डिग्री है और इसी को इसने बोला है कि α/2 के इक्वल भी है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, आप जो DOC लाइन देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे बीटा आप बोल सकते हैं 30 डिग्री। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण, जिसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA शॉर्ट में बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये किसके इक्वल है, α/2 के इक्वल है, तो इसको आप α/2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू डायरेक्टली 30 डिग्री मिल गई, और α/2 को आप लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। करेक्ट, तो यहाँ से आपको अल्फा मिल चुका है और आपको बीटा मिल चुका है। बताना क्या है आपको कि यहाँ पे गामा का मान क्या होगा। अब एक चीज नोटिस करो एक चीज नोटिस करो, अगर आपको बीटा यहाँ पे मिल गया तो गामा भी आपको मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि बोला है साफ साफ कि बीटा और गामा बराबर हैं। तो अगर आपने बीटा कैलकुलेट कर लिया तो आपका गामा भी कैलकुलेट हो गया, यानी मुझे अल्फा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट, तो अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करो, यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर लो। तो बीटा आपको साफ साफ दिख रहा है कितना है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभार चीजें देखने की कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन सच में अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा आसान होती है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, यदि किसी पंचभुज क्षेत्र के कोण A+20, A+40, A+60 तथा A+80 हो तो आपको सबसे छोटे कोण का मान बताना है, यानी आपको A का वैल्यू बताना है कि कितना आएगा। तो देखिए बात हो रही है पंचभुज की, और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सारे एंगल डिफरेंट है, यानी जो इसकी सारी भुजाएं वो बराबर नहीं है, डिफरेंट है। तो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज कितना, 2n-4 × 90। यानी जो पंचभुज है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे n कितना लेंगे आप, 5, क्योंकि पंचभुज में 5 साइड होती हैं। तो ये 2 इंटू, ये आपका कितना आएगा, एक सेकेंड, 2 इंटू ये आपका आएगा 5 -4 इंटू में 90, तो ये कितना आएगा आपका 5 × 10, 10 में से 4 गया 6, 6 × 90 यानी 9 × 6 = 54। तो 540 क्या होना चाहिए, सारे एंगल्स का सम होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 A है यहाँ पे, तो 5 A सबको जोड़ना है, आपको इन सबको जोड़ना है। तो A को A में जोड़ोगे, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में ऐड होगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में ऐड होगा। 20 40 60 60 60 120, 120 में से ऐड करेंगे तो 200 आएगा। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये 540 के इक्वल। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5A बराबर 340 आएगा, क्योंकि 540 में 200 को माइनस करेंगे, 340 बचेगा। तो A का वैल्यू 5, अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 × 31, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, तो 68 डिग्री। करेक्ट, 5 × 40 यानी 68 डिग्री आपका क्या आएगा, A की वैल्यू आएगी, और A ही क्या है, इसमें सबसे छोटा एंगल है। 68 कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी सम बहुभुज क्षेत्र का एक अंतःकोण किसी सम षट्भुज के एक अंतःकोण का 9/8 गुना है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको करना क्या है, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा आपको करना है। सम इसने लगाया है, सम का मतलब है कि सारी भुजाएं समान होंगी, दोनों में ही सम है, यानी ये भी सम षट्भुज है, यानी इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अगर मैं 2n-4 × 90 की बात करूं, करेक्ट, तो ये क्या निकल के आता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, n × एक कोण का मान, n × अंतःकोण, n × एक अंतःकोण लिख सकता हूँ, कि सारे कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो ये 6 की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे सम षट्भुज की बात करूँ, यानी हेक्सागन की बात करूँ, तो ये 2 × 12 -4 × 90 = n × अंतःकोण हमको पता नहीं है। n तो इसमें 6 होगा, क्योंकि
साइड के हैं 6, यहाँ भी 6 रखेंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे, और अंतःकोण आपको षटकोण का यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, ये 90, और 6 डिवाइड में ले आओ तो ये आपको अंतःकोण मिलेगा। करेक्ट। तो 15 छिक्का 90 होता है, 15 अट्ठे 120, यानी आपको अंतःकोण मिल गया किसका? षटकोण का। तो षटकोण का जो प्रत्येक कोण है वो कितना है? 120 डिग्री है। अब इसका ये देखो 120 है, इसका क्या बोला है आपको? 9/8 टाइम्स। इसका 9/8 टाइम्स क्या होगा? निकाल लो। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 अट्ठे 120 होता है। अब 15 छिक्का क्या हो गया? 90 हो गया। यानी इसका जो आपका, अच्छा एक सेकेंड, 15 अट्ठे 120 ठीक है। फिर 15 छिक्का 90, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, माफ कीजिएगा। 15 छिक्का 90 होता है, 15 निम्मा 135 होता है, 15 निम्मा 135 होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, 6 जब इसका क्या है, जब यहाँ पे 6 भुजाएं थी तो आपको अंतःकोण 120 मिल रहा है। तो 1 से 20 से मतलब 120 है, तो यानी 120 से बड़ा एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी 6 से कम साइड तो होंगी नहीं। तो 5 कट गया, 4 कट गया और 6 कट गया, 6 पे तो 120 मिल रहा है। बचे कौन से ऑप्शन? ये 2 ऑप्शन बचे। तो इतना सोचना ही नहीं है, बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें किसकी, अगर आप देखेंगे 8 भुजाएं हैं, अगर 8 भुजा वाला आप लेके चलते हो, हिट एंड ट्रायल करते हैं, तो 8 भुजा के आपसे 2 गुणा 8 माइनस 4 इंटू 90 कितना आएगा? 8 दूनी 16 माइनस 4 यानी 12, 12 और इंटू 90 कितना आएगा? 12 निम्मा 108, 1080। करेक्ट। और यहां पे अगर आप इसको 8 से ही विभाजित कर दें तो अगर वो 135 आ रहा है, आपका आंसर आ गया। अगर नहीं आया तो 7 होगा आंसर। बस 2 चीजें, एक ही से आपको आंसर मिल जाएगा, सोचना नहीं है ज्यादा। तो इसको आप किससे डिवाइड करके देखिए? 8 से, क्योंकि 8 भुजा को लेकर के आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 तियां 24, फिर 8 पंजे 40, क्या बात है, 135 आ गया। यानी कि आपका आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, क्योंकि आपने मैच कर लिया ना। और अगर ये आंसर नहीं होता तो आपके पास एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, तो फिर वो बचा हुआ आंसर होता। तो सिर्फ इतनी सी मेहनत से आप यहाँ पे बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि किन्हीं 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग होगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो ध्यान दीजिएगा किस टाइप की आपकी कंडीशन यहाँ पे बन रही है। ये 2 समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक आपकी रेखा हो गई। अब ध्यान देना, अगर वो बात कर रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, उनका सम कितना होगा, यही पूछा ना आपसे। हाँ, कोणों का योग। तो देखिए अगर आप ये वाला लें और ये वाला लें, सम कितना आएगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर आप ये वाला लें तब भी क्या होगा? सम 180 आएगा। और एक और चीज़, ये तो हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, तो हमने इनकी और इनकी बात की। आप अगर इसकी और इसकी बात भी करते हैं, यानी इन दोनों का एडिशन करेंगे, तब भी आपको 180 मिलेगा। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है, यानी ये तो रैखिक, ये और ये तो मिला रहे हैं, बना रहे हैं रैखिक युग्म, ये और ये भी बना रहे हैं रैखिक युग्म, तो ये तो 180 होगा ही होगा। बट ये वाला और ये वाला रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं, बट इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। करेक्ट। तभी उसने पूछा है क्वेश्चन कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे आप इस साइड लें या इस साइड लें, आप कोई भी 2 एंगल लें, कोई भी 2 मतलब किस टाइप के? इस टाइप के, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि आप इसको और इसको उठा रहे हैं। तो आप कोई भी 2 एंगल का योग करें तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 180 डिग्री मिलेगा। तो किस तरह से योग लेना है? या तो एक लीनियर पेयर बनेगा इस तरह से, या फिर क्या बनेगा? इस तरह से और इस तरह से। तो इन तीनों कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है? 180 डिग्री मिल रहा है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो ऐसे आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाएंगी। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।